हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो भारत के जलप्रपात कौन है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसका उद्गम देखिए। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक यहाँ स्थित है। कर्नाटक के मैसूर जिला के समीप शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। कौन? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी। और इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात क्यों कहा जाता है उसके बारे में देखिए। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कितने बार? एक बार। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो कितने बार? एक बार। और कब बने थे? 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में बने थे। और ये कहाँ की अध्यक्षता की थी? तब बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। यानी बेलगांव के ये अध्यक्ष बने थे। और ये कहाँ बेलगांव स्थित है? कर्नाटक में बेलगांव स्थित है। और ये महात्मा गांधी जलप्रपात का ही या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जो भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ का? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। यह महात्मा गांधी इसी बोला जाता है जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। कितनी है? 225 मीटर है। अब अगला जलप्रपात देखिए। एना जलप्रपात। यानी एना जलप्रपात है, सो कहां स्थित है? एना जलप्रपात एना नदी पर ही। यानी एना जलप्रपात है जो एना नदी पर ही स्थित है। और ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्र आपका यहाँ है, तो यहाँ महाबलेश्वर पहाड़ी के समीप ये स्थित है। कौन? एना जलप्रपात महाबलेश्वर में स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई यानी एना जलप्रपात की कुल ऊंचाई 183 मीटर है। और ये महाबलेश्वर है जहां से कृष्णा नदी प्रभावित होती है। यानी इस महाबलेश्वर से ही यहां से कृष्णा नदी प्रभावित होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये अपना मुहाना कहां बनाती है? तो बंगाल के खाड़ी में बनाती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यहीं पर कृष्णा नदी पर और महाबलेश्वर में ही जो हिंदुओं के पवित्र स्थल माना जाता है। यानी महाबलेश्वर को हिंदू धर्म के तीर्थंकरों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। किसे? महाबलेश्वर को। तो एना जलप्रपात कहाँ है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर है। और किस नदी पर है? तो एना नदी पर। ये याद रखिएगा किस नदी पर है। अब अगला जलप्रपात देखिए, श्री समुद्रम जलप्रपात। आने श्री समुद्रम जलप्रपात है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक ये है यहाँ। तो श्री समुद्रम जलप्रपात है सो आपका कर्नाटक में ही स्थित है। और किस नदी पर? कावेरी नदी पर। यानी कर्नाटक के मैसूर जिला में कावेरी नदी पर श्री समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और कावेरी नदी का भी उद्गम कर्नाटक में ही होता है। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से ही ये कावेरी नदी प्रभावित होती है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है
और यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी प्रभावित होते रहती है। और ये शीश समुद्रम जलप्रपात पर एशिया का प्रथम शीश समुद्रम जलप्रपात पर एशिया का प्रथम जल विद्युत गिरा। और एशिया का प्रथम जल विद्युत गिरा कहाँ स्थापित किया गया था? तो शीश समुद्रम जलप्रपात भी पर ही स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1902 ईस्वी में यहाँ शीश समुद्रम जलप्रपात पर ये एशिया का प्रथम जल विद्युत गिरा स्थापित किया गया था। कब? 1902 ईस्वी में। और शीश समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। कितनी है? 90 मीटर। अब अगला जलप्रपात देखिए, शीश समुद्रम जलप्रपात। अब अगला जलप्रपात देखिए, जोहना जलप्रपात। जोहना जलप्रपात यानी ये जोहना जलप्रपात है से झारखंड के रांची जिला में, जोहना जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में कहा स्थित है? रारू नदी पर। किस नदी पर? रारू नदी पर। यानी ये रारू नदी पर जोहना जलप्रपात स्थित है झारखंड में। और इसकी ऊंचाई 85 मीटर है। कितनी है? 85 मीटर। और ये जोहना जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा धारा? गौतम धारा। अब गौतम धारा जलप्रपात इसको इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध एक बार ये जोहना जलप्रपात के समीप स्नान किए थे और इसी में स्नान किए थे, इसके वजह से इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात पड़ा। अब आगे देखिए, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात है से कहां स्थित है? रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहां स्थित है? रांची में स्वर्णरेखा नदी पर। और इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। कितनी है? 74 मीटर। और ये स्वर्णरेखा नदी है स्वर्णरेखा नदी है जो रांची के नगरी जिला से निकलती है। और यह है तो 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। स्वर्णरेखा नदी कितने राज्यों से होकर प्रभावित होती है? 3 राज्यों से होकर प्रभावित, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और ये स्वर्णरेखा नदी है से झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब अगला देखिए, अब आगे देखिए, सारणी जलप्रपात। ये सारणी जलप्रपात है सो भी झारखंड में स्थित है। और किस नदी पर? शंख नदी पर। शंख नदी पर सारणी जलप्रपात झारखंड में ही स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर है। कितनी? 61 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है सारणी जलप्रपात जो शंख नदी पर स्थित है झारखंड में। अब आगे देखिए, गोकर्ण जलप्रपात। अब आगे देखिए, गोकर्ण जलप्रपात। गोकर्ण जलप्रपात है सो कर्नाटक में गोकर्ण नदी पर स्थित है। यानी कर्नाटक में गोकर्ण नदी पर ही गोकर्ण जलप्रपात स्थित है। और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। कितनी है? 55 मीटर है। अब आगे देखिए, दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात ये दसम जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर है। और ये दसम जलप्रपात है से रांची के कांची नदी पर स्थित है। रांची के कांची नदी पर स्थित है। और इसलिए झारखंड के जलप्रपात की नगरी किसे कहा जाता है? रांची को। ये भी क्वेश्चन पूछे गए कि झारखंड के जलप्रपात का नगरी किसे कहा जाता है? तो रांची को जलप्रपात का शहर भी कहा जाता है, नगरी भी कहा जाता है। तो कांची नदी पर यह दसम जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर है। अब आगे देखिए,
पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात है सो पायकारा नदी पर ही स्थित है। देखिए पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर ही स्थित है और ये नीलगिरी पहाड़ी यानी नीलगिरी में ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की समीप तमिलनाडु में स्थित है। कौन? पायकारा जलप्रपात। कहा? तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थित है और पायकारा ही नदी पर स्थित है। अब आगे देखिए कोकोलत जलप्रपात। ये कोकोलत जलप्रपात है से झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में कोकोलत नदी पर ही स्थित है। कोकोलत जलप्रपात झारखंड में कोकोलत नदी पर ही स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 24 मीटर है। किसकी? कोकोलत जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर है। अब आगे देखिए चुलिया, चुलिया जलप्रपात यानी एक चुलिया जलप्रपात है सो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चुलिया जलप्रपात यहाँ राजस्थान में स्थित है। तो कहां पर? राजस्थान में स्थित है। कौन? चुलिया जलप्रपात। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर यह चुलिया जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर है। और ये चंबल नदी को राजस्थान में सदानीरा के नाम से जाना था। और चंबल नदी पर ही 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जवाहर बांध जो राजस्थान में स्थित है और महाराणा प्रताप बांध वो भी राजस्थान में स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान में चंबल नदी पर और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है चुलिया जलप्रपात की। आगे देखिए पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहा? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में पुनासा जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई मात्र 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। अब अगला देखिए कपिल धारा जलप्रपात या इसी को कहा जाता है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात यानी कपिल धारा जलप्रपात कहिए या धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला में नर्मदा नदी पर स्थित। कहा? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में ही जबलपुर जिला में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन? कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और ये नर्मदा नदी है जो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। कहा? अरब सागर में। इसकी लंबाई 1312 मीटर है। थैंक यू दोस्तों, ये जलप्रपात आपका आज समाप्त हो गया। आगे हम लोग झील के बारे में चर्चा करेंगे यानी भारत के झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज भी आप लोग के बीच हम पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे देखिए। पहला है सादा नदी की उद्गम कहां से होता है यानी सादा नदी का उद्गम कहां से होता है यानी सादा नदी कहां से निकलती है। तो देखिए सादा नदी है सो नेपाल हिमालय। देखिए हाँ ये नेपाल हिमालय से निकलती है सादा नदी। नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर यानी सादा नदी है से नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कौन? सादा नदी। और जब ये क्युमायून हिमालय में सादा नदी प्रवेश करती है तो वहां गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कहा? क्युमायून हिमालय में गौरी गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है? सादा नदी। और जब यह नदी नेपाल और भारत के मध्य सीमा में प्रभावित होती है
तो कोली गंगा और पिलभित, कोली गंगा और पिलभित के नाम से जानी जाती है। और जब ये खैरी जिला, देखिए खैरी जिला में प्रवेश कर जाती है तब शारदा नदी का नाम शारदा हो जाता है। और आगे चलकर शारदा नदी में सरजू नदी मिल जाती है और पूर्वी रामगंगा यानी पूर्वी रामगंगा नदी मिलने के बाद इस शारदा नदी का नाम सरजू हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरी क्वेश्चन। और ये शारदा नदी कहाँ निकल रही है? तो नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गंडक नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? यानी गंडक नदी है से बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? तो चंपारण जिला, यानी बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है। लेकिन ये नदी है जो गंडक नदी से कहा निकलती है? तो देखिए ये नदी है सो धौलीगिरी या इसी को बोला जाता है धौलागिरी। धौलागिरी पहाड़ी या माउंट एवरेस्ट पहाड़ी के समीप, यानी ये नेपाल हिमालय से ये भी निकलती है। और ये धौलागिरी और किस जगह पर? माउंट एवरेस्ट से निकलती है। और ये गंडक नदी को बिहार में जो प्रवेश करती है वो कहाँ करती है? तो चंपारण जिला में प्रवेश करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी का उद्गम किस धारा के रूप में होता है? कोसी नदी का उद्गम यानी जहां से कोसी नदी निकलती है वहां किस नाम से कोसी नदी को जाना जाता है? तो देखिए कोसी नदी है सो माउंट एवरेस्ट के उत्तर तिब्बत से निकलती है। और यहाँ कोसी नदी का नाम अरुणा यानी अरुणा के रूप में कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर तिब्बत से निकलती है और आगे प्रभावित होते हुए जब नेपाल के मध्य हिमालय को प्रवेश करती है तो इसमें दो नदियां आगे मिलती है। कौन कौन सी नदी मिलती है? सुन कोसी जो पश्चिम की ओर से आकर मिलती है और तमुर कोसी है सो पूर्व से आकर मिलती है। और ये तीनों की संयुक्त धारा को सुप्त कोसी कहा जाता है। और कोसी नदी बिहार में सुप्त कोसी को कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? यानी गंगा की सहायक नदियां जितने हैं उसमें बाएं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? तो महानंदा। कौन है? महानंदा। ये महानंदा है सो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। और ये कहां से निकलती है? तो दार्जिलिंग ग्लेशियर यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, यहीं से ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। कौन? महानंदा। अब आगे देखिए, सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? तो सोन नदी कहां निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी निम्न है, कन्हार, रिहांद, उत्तरी कोयल। यानी ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और ये सोन नदी वहां से प्रभावित होते हुए यानी देखिए दक्षिण भारत में निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, और उत्तर भारत में प्रभावित होते हुए पटना के समीप दानापुर में ये गंगा से मिल जाती है। यानी गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी? स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और ये क्योंकि इसके धारा में सोना पाया जाता है। और इसकी इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अब अगला देखिए, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जानी जाती है? यानी कौन सी नदी है जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। इसलिए जानी जाती है कि इस नदी में जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। इसके वजह से इसे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार पूछा भी गया है। अब आगे देखिए,
दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, यानी दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है या 368 मील है। कितनी? 368 मील। और ये दामोदर नदी है सो जो राज्यों से होकर प्रभावित होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर है। अब देखिए आगे, जमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो जमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। कितनी? 1375 किलोमीटर है। और यमुना नदी है से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के समीप, अब इलाहाबाद का ही नाम हो गया प्रयागराज, वहां मिलती है गंगा से, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब आगे देखिए, चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाए गए हैं, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो चंबल नदी है से मध्य प्रदेश के जनपावा पहाड़ी के समीप से निकलती है। और ये है चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। यानी कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध। तो गांधी बांध है सो चंबल नदी पर ही बनाया गया है मध्य प्रदेश में। गांधी बांध कहाँ? मध्य प्रदेश में। और जवाहर बांध राजस्थान में, और महाराणा प्रताप बांध भी राजस्थान में चंबल नदी पर बनाए गए हैं। थैंक यू दोस्तों।